Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. In this lecture we are going to study methods of nutrition in plants. We know that plants are autotrophic. They can perform photosynthesis and they can prepare their organic compound from simple inorganic compound like carbon dioxide and water. But there are also many methods of feeding that are present in the plants other than photosynthesis. First of all, it is saprophytic nutrition. Second is parasitic nutrition, third is symbiotic nutrition and fourth one is insectivorous nutrition. इन मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम या मेथड्स ऑफ फीडिंग को बारी बारी हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन की तरफ. सो व्हाट इज सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन? If food is obtained from non-living dead organic matter, this is called saprophytic nutrition. अगर food non-living या dead organic matter से obtain की जा रही है तो इसे क्या कहेंगे? saprophytic nutrition कहेंगे. जैसे कि फंजाई क्या करते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को या non-living dead organic matter को जो प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, और देन जो डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इसी तरह वो प्लांट्स जो कि डेड या नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके देन डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उन्हें हम कहेंगे सैप्रोफाइट्स. तो सैप्रोफाइट फीड करते हैं डेड मैटर के ऊपर, जैसे कि लीव्स हो गए या सॉइल रूटिंग ट्री ट्रंक्स होते हैं, इनके ऊपर ये फीड करते हैं और इस वे ऑफ फीडिंग को सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन कहेंगे. तो किस तरह से सैप्रोफाइट डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को या फिर कैसे ये एब्जॉर्ब करते हैं डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट को? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम विच डाइजेस्ट डिकेइंग मैटर एंड एब्जॉर्ब द सॉल्युबल प्रोडक्ट्स बैक इनटू देयर सेल. तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम रिलीज करते हैं जिनमें मेनली हाइड्रोलेजेस होते हैं. ये हाइड्रोलेजेस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, ऑर्गेनिक कंपोनेंट जितने भी मौजूद हैं सॉइल के अंदर, डेड ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है, उसको डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोजिशन से जो स्मॉल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं उनको देन प्लांट के सेल एब्जॉर्ब कर लेंगे. सेकेंडली बैक्टीरिया मौजूद होते हैं सॉइल के अंदर प्लांट्स के साथ. तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? प्रोटीन की डिकम्पोजिशन करते हैं और देन जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं प्रोटीन की डिकम्पोजिशन से, और इसी तरह जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है जैसे कि प्लांट लीव्स हैं, उनकी डिकम्पोजिशन से जो न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस होते हैं ये कौन यूज़ करता है? प्लांट की रूट्स इनको एब्जॉर्ब कर लेगी. तो इस तरह ये बैक्टीरिया किस में हेल्प करते हैं? नाइट्रोजन साइकिल के अंदर. तो दो तरह से सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन होती है प्लांट के अंदर. एक तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम रिलीज करेंगे जो कि डाइजेस्ट करेंगे डिकेइंग मैटर को, एंड सेकेंडली बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर मौजूद हैं ये डिकम्पोज करेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर को और जो डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट है वो प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब कर लेंगी. सो मशरूम है, राइजोपस है, ये इसकी एग्जांपल है. मशरूम एंड राइजोपस क्या करती हैं? ये डिकम्पोज करती हैं. ये फंगस हैं और ये जो फंजाई हैं ये डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को और जो डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट है ये देन प्लांट भी एब्जॉर्ब करेंगे जो इनके साथ मौजूद होंगे. Second way of nutrition is parasitic nutrition. Parasitic nutrition क्या है? A kind of nutrition in which food is obtained from लिविंग ऑर्गेनिज्म. दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन. अगर फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन की जा रही है तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन होगी. पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं, पैरासाइट एंड होस्ट. पैरासाइट एंड होस्ट रिलेशनशिप पाया जाता है. पैरासाइट क्या है? पैरासाइट इज द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो कॉज डिजीज इन देम. वो ऑर्गेनिज्म जो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करता है और ना सिर्फ उससे फूड ऑब्टेन करता है बल्कि इन टर्न उसे डिजीज काज करता है, उसे हम पैरासाइट कहेंगे. और होस्ट क्या है? होस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर पैरासाइट फीड करता है, जिससे पैरासाइट अपनी फूड ड्राइव करता है और उसे डिजीज काज करता है, वो होस्ट होगा. पैरासिटिक न्यूट्रिशन की एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इट्स एग्जांपल इंक्लूड पुक्सिनिया, अ पैरासिटिक फंगस दैट डिस्ट्रॉय द वीट प्लांट. पुक्सिनिया एक फंगस है जो कि वीट प्लांट को डिस्ट्रॉय करती है. इसके टीलोस्पोर्स जो हैं या इसकी जब ये डिकम्पोजिशन करती है लीव्स की तो वीट प्लांट के लीव्स डिकम्पोज हो जाएंगे और इस तरह ये वीट प्लांट को डिस्ट्रॉय करती है. तो ये इससे फूड ड्राइव करती है वीट प्लांट से और इन टर्न उसे डिस्ट्रॉय करती है. सेकेंडली दुदर आर कस्कूटा एक लीफलेस प्लांट है और ये प्लांट पैरासाइट है जो कि ट्विनिंग पैरासाइट के तौर पे एग्जिस्ट करता है. ये लीफलेस होता है. ये जो येलो कलर की आपको वेन्स नजर आ रही है ये क्या है? दुदर या कस्कूटा. ये लीफलेस प्लांट ट्विनिंग पैरासाइट के तौर पे एग्जिस्ट करता है. प्लांट के लीव्स और ट्रंक्स जो है इनके अराउंड कर्ल हो जाता है और देन ये एब्जॉर्ब करता है ऑर्गेनिक मैटर को. प्लांट की लीव्स और स्टेम जो है इनको डिकम्पोज करेगा और ऑब्जॉर्ब करेगा डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट को. तो इस तरह ये डिस्ट्रॉय करता है प्लांट्स को. थर्ड इज सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन. सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन क्या है? अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन
in which mutual beneficial relationship occur between two different species for achievement of food. अगर फूड को ऑब्टेन करने के लिए टू ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हो तो म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप हो दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान, मीन दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हो फूड ऑब्टेन करने के लिए, तो इस रिलेशनशिप को हम सिम्बियोटिक न्यूट्रिशनशिप कहते हैं। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं उन्हें, या दो स्पीशीज़ के जो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सिम्बियोंट कहेंगे। तो सिम्बियोंट क्या है, ईच पार्टनर ऑफ म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बियोंट। दोनों जो पार्टनर होते हैं इस एसोसिएशन के अंदर, इसे हम क्या कहेंगे, सिम्बियोंट कहेंगे। और सिम्बियोंट एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होते हैं फॉर अचीवमेंट ऑफ फूड या किसी और पर्पज के लिए। Example of symbiosis include lichen and mycorrhiza. So first of all, what is lichen? Lichens are compound organism which are made up of fungus and algal cell. तो हमने कहा कि जो सिम्बियोंट हैं ये टू डिफरेंट स्पीशीज के होते हैं। लाइकन के अंदर सिम्बियोसिस की बात करें तो लाइकन में जो दो ऑर्गेनिज्म हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होती है फंगस और दूसरा क्या होते हैं, एल्गी सेल। सो एल्गी क्या करते हैं, एल्गी क्योंकि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है तो एल्गी क्या करेंगे, फूड बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर की प्रोडक्शन करेंगे। और फंगस जो है ये क्या फ़ायदा दे रही होती है एल्गी को, फंगस सप्लाई करेगी वाटर, मिनरल, इसके साथ साथ प्रोडक्शन भी देगी डेसिकेशन से। मेनली ये क्या करते हैं कि अगर हम इस एसोसिएशन की बात करें तो इसके अंदर फंगस, ऊपर वाली साइड पे फंगस के हाइफी पाए जाते हैं। ये जो हाइफी हैं ये एल्गी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो एल्गी इसके सेंटर में आते हैं, यहाँ सेंटर में एल्गी होते हैं। इसी तरह डाउन साइड पे भी फंगस पाई जाती है, तो डेसिकेशन से भी बचा रही होती है फंगस इसको, ठीक है, ड्राइंग आउट होने से भी एल्गी को बचा रही होती है, और साथ में स्ट्रॉन्ग लाइट से भी, इंटेंसिटी अगर ज़्यादा हो लाइट की तो तब भी एल्गी की डिस्ट्रक्शन हो सकती है, तो ये इन्हें स्ट्रॉन्ग लाइट से भी बचा रही होती है। इसी तरह एल्गी क्या करता है, फंगस को फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं एल्गी, तो इस तरह एल्गी क्या करेगा, फंगस को फूड सप्लाई करेगा, ऑर्गेनिक मैटर सप्लाई करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लाइकन के बाद सेकेंड एग्जाम्पल है सिम्बियोसिस की, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। इस रिलेशनशिप के अंदर टू ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक फंगस एंड सेकंड इज प्लांट्स। प्लांट्स में मेनली वास्कुलर प्लांट्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं इस रिलेशनशिप में। तो माइकोराइजा हमारे पास यहाँ पे रूट्स जो होती हैं वास्कुलर प्लांट्स की, इनके दरमियान और फंजाई के दरमियान एसोसिएशन है। इसमें फ़ायदा एक दूसरे को ये किस तरह से पहुंचाते हैं, प्लांट प्रोवाइड करता है फूड टू द फंगस, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो जो फूड बनाएंगे वो साथ में किसको प्रोवाइड करेंगे, फंगस को। इसी तरह फंजाई क्या करते हैं, लॉन्ग हाइफी ऑफ फंगस ये कलेक्ट करते हैं मिनरल्स को, जैसे कि स्पेशली फास्फोरस, और ये सप्लाई करते हैं रूट ऑफ प्लांट्स को, क्योंकि फंजाई को अगर हम देखें तो इनका हाइफी का जो कवरेज एरिया होता है ये सबस्ट्रेट को काफ़ी डिस्टेंस तक कवर करते हैं, तो इस तरह ये एब्जॉर्प्शन का एरिया भी इंक्रीज करते हैं रूट्स के लिए। इस एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो माइकोराइजल एसोसिएशन के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स फंजाई के साथ एसोसिएट होते हैं रूट्स में, ये प्लांट्स ज़्यादा बेटर ग्रोथ शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। इसका सही बेनिफिट तो अभी तक फाइंड नहीं किया गया कि फंजाई क्या फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं प्लांट्स को, लेकिन ज़्यादातर यही कंसिडर किया जाता है क्योंकि फंजाई सबस्ट्राटम के ऊपर जब ग्रो करते हैं तो ग्रोथ इनकी इंटेंसिव होती है, हाइफी काफ़ी लार्ज एरिया तक स्प्रेड कर सकते हैं, तो इस तरह ये जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया होता है रूट्स के लिए, टोटल एब्जॉर्प्शन का एरिया इंक्रीज कर देते हैं और साथ में न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करते हैं। देन थर्ड एग्जाम्पल है सिम्बियोसिस की, लिग्यूमिनस प्लांट। लिग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, फलीदार प्लांट्स होते हैं, जैसे कि पी है, इनको हम लिग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। लिग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर जो रूट्स नोड्यूल्स होती हैं, इनकी रूट्स होती हैं, इनके साथ नोड्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे से बर्ड पाए जाते हैं, और इन बर्ड के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। सो लिग्यूमिनस प्लांट की जो रूट नोड्यूल्स होती हैं, ये जो छोटे छोटे आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं रूट्स के साथ, बर्ड नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के अंदर। तो ये N2 को जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एयर के अंदर, इसको एब्जॉर्ब करते हैं और देन इसको सॉइल में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में।
ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स देन कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट्स, क्योंकि प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इनकी रूट्स के जो नोड्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे से बर्ड्स होते हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे और ये नाइट्रेट्स देन प्लांट्स को फ़ायदा पहुंचाएंगे। इसी तरह ये जो बैक्टीरिया हैं, इनको प्लांट क्या सप्लाई करते हैं? फूड सप्लाई करते हैं और साथ में प्रोटेक्शन भी। Fourth method of nutrition is insectivorous nutrition, and these plants are called insectivorous plants. This method of nutrition is the nutrition in which an autotroph fulfills its organic need by trapping and digesting insects. So ऐसा way of nutrition जिसके अंदर कोई autotroph ऑर्गेनिक नीड किस तरह से फुलफिल करता है? ये ट्रैप करता है और देन डाइजेस्ट करता है इंसेक्ट को। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहेंगे इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। These are some example of insectivorous plants. So the question is, why insectivorous plants need to prey insects? Insectivorous plants क्यों insects को trap करते हैं और then उनको digest करते हैं? Although all insectivorous plants are true autotroph, but when they capture prey, their growth become rapid. Mainly ये सारे के सारे autotroph हैं, true autotroph हैं, ये अपनी food खुद prepare कर सकते हैं, लेकिन जब ये insect को trap करते हैं तो इनकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, ग्रोथ रैपिड हो जाती है, ग्रोथ फास्ट हो जाती है। मेनली इसकी रीज़न ये है कि ये प्लांट ऐसे सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं जहाँ पे अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कम होती है। सो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन लेस होती है, इस वजह से ये नाइट्रोजन के सोर्स के तौर पे किसको ट्रैप करते हैं? इंसेक्ट्स को, और अपनी नाइट्रोजन डिमांड को इंसेक्ट से पूरा करते हैं। मेनली इन सम प्लांट्स दे आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया। इंसेक्ट्स को कुछ प्लांट के अंदर बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं और कुछ प्लांट्स क्या करते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स को रिलीज करते हैं जो कि ट्रैप्ड इंसेक्ट को डिकम्पोज करेगा। एग्जाम्पल ऑफ दीज प्लांट्स इंक्लूड पिचर प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट क्या है? लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू सैक और पिचर। इसे पिचर प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके लीव्स इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं कि ये एक पिक्चर मीन एक घड़े की शेप में होते हैं, विच इज़ पार्शली फिल्ड विद वाटर। तो इस तरह की शेप के इसके लीव होते हैं, इस वजह से इसको पिक्चर प्लांट कहा जाता है। एंड ऑफ लीव इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ हुड। और एक जो एंड है लीव का, ये इस तरह से मॉडिफाई होता है कि ये हुड बना रहा होता है। ये हुड पार्शली कवर कर रही होती है माउथ को, माउथ इसकी वजह से फुली ओपन नहीं होता। तो एक एंड इस तरह से होगा कि एक लीफ का एंड इस तरह से मॉडिफाई होता है कि ये पार्शली कवर कर रहा होता है माउथ को, एक हुड बना रहा होता है। इसी तरह न्यूट्रिशन की बात करें, किस तरह से न्यूट्रिशन होती है पिचर प्लांट के अंदर? स्मॉल इंसेक्ट फॉल इनटू द पिचर आर प्रिवेंटेड फ्रॉम क्लाइंबिंग आउट बाय न्यूमरस स्टिफ हेयर। इस पिचर के अंदर, ये जो पिचर प्लांट है, इसके अंदर इस पिचर में छोटे छोटे से हेयर मौजूद होते हैं और ये पार्शली फिल भी होता है वाटर के साथ। तो जो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स इसके अंदर फॉल कर जाते हैं, ये हेयर इनको वापस क्लाइंब आउट करने से रोकते हैं। तो इस तरह से इंसेक्ट जो है ये ट्रैप हो जाता है इस पिक्चर के अंदर और वापस क्लाइंब आउट नहीं कर सकता। दिस इंसेक्ट इज देन डाइजेस्टेड बाय बैक्टीरिया और एंजाइम। ये जो इंसेक्ट है इसको देन बैक्टीरिया या फिर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इसी पिक्चर के अंदर, ये एंजाइम रिलीज किए जाते हैं और ये एंजाइम क्या करेंगे? इस इंसेक्ट्स को जो इसके अंदर फॉल कर चुके हैं इनको डाइजेस्ट करेंगे और डाइजेशन प्रोडक्ट को देन एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा लीफ के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट इज वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है? इसके बायलूब लीव्स होते हैं। लीव्स किस तरह के होते हैं? बायलूब, दो लूब होते हैं लीफ के, और लीफ के सेंटर में होती है, दोनों लूब के सेंटर में मिड रिब। ये जो ग्रीन कलर की आपको नजर आ रही है ये क्या है? मिड रिब। ये एक ही लीफ के दो लूब है और इनके सेंटर में मिड रिब मौजूद होती है। इसका स्ट्रक्चर है रो ऑफ लॉन्ग स्टिफ ब्रिसल्स अलोंग द मार्जिन ऑफ ईच लूब। इसी तरह ये जो दोनों लूब हैं इनकी मार्जिन पे ब्रिसल्स मौजूद होती हैं, कांटे मौजूद होते हैं और इनकी एक एक रो होती है दोनों लूब के अंदर, जो कि एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक कर सकती हैं। ये जो ब्रिसल्स हैं, जब ये दोनों लूब एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो ये दोनों रिब्स की, दोनों जो बेसिकली लूब्स की ब्रिसल्स हैं ये एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक कर जाती हैं। इसी तरह न्यूट्रिशन किस तरह से होगी इसके अंदर? इंसेक्ट्स टचेस द स्मॉल सेंसिटिव हेयर ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। तो लीफ की सरफेस जो है अंदर की तरफ इसमें स्मॉल सेंसिटिव हेयर मौजूद होते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है तो ये जो हेयर हैं ये इसको डिटेक्ट करते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ये डिटेक्ट करेंगे फ़ौरन से इंसेक्ट की प्रेजेंस को।
इसके बाद क्या होगा, लूप्स क्विकली इकट्ठे एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे, कम टुगेदर, लूप्स एक दूसरे की तरफ होंगे, क्लोज होंगे, जिसकी वजह से ब्रिसल्स इंटरलॉक हो जाएंगी। यहाँ पे ये ब्रिसल्स क्लोज हो जाएंगी, इंटरलॉक हो जाएंगी, जिसकी वजह से इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा इसके अंदर, या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, वो इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। इसके बाद ट्रैप जो भी इंसेक्ट होगा, इसको ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होते हैं लीफ के ऊपर, ये डाइजेस्ट करेंगे, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम रिलीज करेंगे। ये एंजाइम इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देंगे और देन डाइजेशन प्रोडक्ट को लीफ की सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट इज सनड्यू। सनड्यू इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका शेप इस तरह से होती है जैसे एक गोल सा सर्कल होता है और उसके ऊपर छोटे छोटे से शबनम के कत्ते मौजूद हों, तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से इसे सनड्यू कहा जाता है। लीव्स ऑफ सनड्यू पोजेसेस हेयर लाइक टेंटिकल विद द ग्लैंड्स एट इट्स टिप्स। तो इसके लीव्स किस तरह से होते हैं, इनके ऊपर हेयर लाइक टेंटिकल्स मौजूद होते हैं और उनकी टिप पे छोटे छोटे से, यहाँ पे आपको ये जो सर्कल नजर आ रहे हैं, ये क्या हैं, ग्लैंड्स हैं, ये टेंटिकल्स हैं, और इन टेंटिकल्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है बेसिकली, इनको हम टेंटिकल कह रहे हैं, ठीक है। ये लीव है, लीव के ऊपर टेंटिकल, टेंटिकल के ऊपर छोटे छोटे से ड्रॉप जो नजर आ रहे हैं, ये क्या हैं, ग्लैंड्स। बेसिकली न्यूट्रिशन किस तरह होगी इसके अंदर, इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड द प्लांट्स ऑर्डर एंड स्टिक टू टिप। इसका ऑर्डर जो है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी होती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब इंसेक्ट इसके ऊपर बैठेंगे तो इसकी वजह से देन ये क्या होते हैं, ये जो ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट है इनके साथ ये स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। इसके बाद जब इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा इसके साथ, ठीक है, तो स्टिक टू द टिप्स, देन इट इज डाइजेस्टेड बाय द ग्लैंड्स, एंजाइम रिलीज बाय द ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जो हैं ये क्या करेंगे, देन एंजाइम रिलीज करेंगे और ये एंजाइम डाइजेस्ट करेंगे इस इंसेक्ट को, जिसके बाद एब्जॉर्प्शन प्रोडक्ट जो है उनको लीफ की सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।